ओम सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमारदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटिशा वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, आदरणीय संतोष जी और कार्यरत पूरी मुंबई की टीम, उन सभी को हृदय वंदन। यहाँ पर आदरणीय शरद जी, आदरणीय रवि जी, आदरणीय रमेश जी, आदरणीय अमृता जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। ओम। हमें भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, उसमें बीमार होने की व्यवस्था ही नहीं है। धरती पर जितने भी जीव है, मानव छोड़कर कोई भी जीव बीमार नहीं होता है। मानव छोड़कर कोई जीव बीमार होता नहीं है, खाली मानव बीमार होता है। भगवान ने प्रत्येक जीव को इतना सुंदर और सक्षम शरीर दिया है कि वो बीमार होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी मानव बीमार हो रहा है। ये मानव का दुर्दैव है ना, जबकि बाकी कोई जीव बीमार नहीं होता है और उनके लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। दवा दारू की व्यवस्था नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, ना वो काम करते हैं, ना रोजी रोटी कमानी पड़ती है क्या उनको? काम पर जाते कोई? मानव खाली काम पर जाता है। तो भगवान ने जो शरीर दिया है उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है और ऐप भी डाउनलोड करके रखे। ऐप का मतलब सबको बताए ना, मोबाइल में एक ऐप एक्टिवेट करते हैं तो काम आसान होता है कि नहीं? पैसा यहाँ से वहाँ पूरे विश्व में कहीं भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन नो टाइम। पूरे वर्ल्ड से कहीं भी पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ से पेमेंट ले सकते हैं। कितना आसान काम होता है। तो पहले तो मनी ऑर्डर से का पैसा जाता था, मनी ऑर्डर से पैसे, है ना। आज कितना काम सुलभ हो गया है। तो इसका सुलभ काहे के लिए हो, किस कारण हुआ? ऐप के कारण। किस कारण हुआ? ऐप एक्टिवेट किए। तो ऐसे करोड़ों ऐप अपने शरीर में भी डाउनलोड करके रखे। वो ऐप एक्टिवेट होने चाहिए। अगर ऐप एक्टिवेट होंगे तो वो व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। मतलब जैसे कोई साधु संत पूरे ज्ञान बोलते ना, पूरे ज्ञानी हैं, उनको सब अगला पिछला सब पता चल जाता है। उनके सामने कोई आदमी खड़ा हो तो उसका पूरा पिछला जीवन भी क्या है, आज क्या चल रहा है, आगे क्या करेगा, उसके बारे में पता चलता है। तो ये ब्रह्म ज्ञानी। तो हर मानव ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है। बस उसे अपने जो हार्डवेयर दिया है वो अच्छा रखना है। सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइलें ओपन होनी चाहिए और ऐप भी एक्टिवेट होने चाहिए। तो व्यायाम के द्वारा हमारे हार्डवेयर ठीक होगा और प्राणायाम के द्वारा सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी और ध्यान के द्वारा ऐप एक्टिवेट होंगे। जब तक हम ध्यान की अवस्था में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठेंगे नहीं, तब तक हमारे ऐप एक्टिवेट नहीं होंगे। ऐप एक्टिवेट होने के लिए हमें ध्यान की अवस्था में बैठना जरूरी है। इसीलिए अपने ऋषिमुनि ध्यान में बैठते थे ना। कई ऐसे कोई 6 महीना, कोई 1 महीना, 2 महीना, सालों साल ध्यान में बैठते थे। शंकर भगवान भी ध्यान में बैठते हैं। तो वो ध्यान में बैठने से अपने शरीर के अंदर जो भगवान ने ऐप एक्टिवेट की है, ऐप डाउनलोड किया है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं ध्यान की अवस्था में। लेकिन वो कब होंगे? जब हमारे हार्डवेयर ठीक होगा, सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइलें ओपन होगी और फिर आगे चलकर ध्यान की अवस्था में हम बैठेंगे तो हमारे
ऐप एक्टिवेट होंगे तो पूरा शरीर का कार्य और जीवन का कार्य सुलभ बन जाएगा। हम भी बाकी जीवों के जैसे आरोग्य संपन्न रहेंगे, हमें बीमार होने की कोई कमांड ही नहीं है। प्रोग्रामिंग किसने किया अपने शरीर में? प्रोग्रामिंग किसने किया है? भगवान ने स्वयं किया है ना। कि ऐसा तो नहीं है कि एक छोटा बच्चा घर में जन्म लिया तो कंपनी से, अलग अलग कंपनी से कोटेशन मंगाया कि भाई हमारा छोटा बच्चा अभी नया नया जन्म लिया है, उसका पूरा बॉडी का प्रोग्रामिंग करके चाहिए, कोटेशन फिल करो। ऐसा दे दे क्या? ऑलरेडी प्रोग्राम करके आया है, भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है। आंखों में दृष्टि के हार्मोन्स बने, कानों में सुनने के हार्मोन्स बने, जीवा में टेस्ट लेने के हार्मोन्स बने, नाक में सूंघने के हार्मोन्स बने। अगर आपके सूंघने के हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा? म्यूनसिपालिटी के कचरे के डब्बे में आप बाजू में खड़े रहेंगे और सांस लेते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा दुर्गंध है या सुगंध है। माने भगवान ने कितनी प्रिकॉशन ली है। आप अगर आपके या भगवान ने ये प्रोग्रामिंग नहीं किया होता, सूंघने के हार्मोन्स, यहाँ नाक में नोज सेल्स कौन से हार्मोन्स बनाते होंगे? सूंघने के हार्मोन्स। तो इसके लिए आपको पता चलता है कि दुर्गंध है या सुगंध है। अगर ये हार्मोन्स नहीं बनते, ये सुगंध लेने के हार्मोन्स नहीं बनते थे सांस लेने के, तो क्या होता था? म्यूनसिपालिटी के डब्बे के बाजू में खड़ा है, आराम से ले रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, पूरा शरीर इन्फेक्शन से भर जाता था, पूरा शरीर। तो भगवान ने हर जगह पर पूरी प्रिकॉशन ली है। और ऊपर से ये जो शरीर है, शरीर रूपी यंत्र किस प्रकार से चलाना है, उसका भी एक छोटा सा मैनुअल, कंपनी जैसे प्रोडक्ट बनाती है तो उसका एक मैनुअल आता है कि नहीं? छोटी सी बुकलेट आती है, छोटी सी बुकलेट आती है। एक सादा ट्रांजिस्टर लिया, मोबाइल लिया, तो उसके साथ साथ एक छोटी बुकलेट आती है। वो बुकलेट में लिखा होता है कि ये कैसा ऑपरेट करना है। उसी प्रकार से भगवान ने अपना ये जो शरीर है किस प्रकार से चलाना है, उसका भी मैनुअल प्रोग्राम करके अपने ब्रेन में एक चिप डाल के रखी है। आज किसी की भी वो चिप एक्टिव ओपन नहीं है, इस कारण हमें पता ही नहीं चलता कि अपना ये शरीर किस प्रकार से चलाना है। अगर वो मैनुअल की फाइल ओपन हो, मैनुअल की फाइल ओपन हो तो हमें अपने आप पता चलेगा कि ये जो भगवान ने सुंदर शरीर, शक्तिशाली शरीर, गुणवान, गुण कौशल्यवान, बुद्धिमान शरीर दिया है, वो किस प्रकार से हम चलाना है उसके बारे में हमें पता चलेगा। कब पता चलेगा? मैनुअल की फाइल ओपन होगी। लेकिन आज दुनिया में किसी की भी मैनुअल की फाइल ओपन नहीं है, इसलिए पूरे शरीर में गड़बड़ी वाला काम होता है और वो मानव भी गड़बड़ी वाला काम करता है। आजकल देख रहे हैं ना क्या, कितना पूरे विश्व लेवल पर कितना गड़बड़ी चल रही है, रात दिन बम्बार्डिंग चल रही है। या और ये कितने शोध लगाए है कि 2-2, 5-5 हजार जाकर वह एग्जैक्ट किसी के घर पर वो मिसाइल दाग दिया जाता है, दादा कि नहीं? तो ये बुद्धिमत्ता कहाँ से आई? बुद्धिमत्ता ब्रेन से आई ना। लेकिन वो बुद्धिमत्ता ब्रेन से जो आई है वो शुद्ध स्वरूप ना होने के कारण, अशुद्ध स्वरूप में होने के कारण उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है क्योंकि मानव शरीर पंच कोशों का बना है। 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इन 5 कोशों का विकास अशुद्ध स्वरूप में हुआ है। इस कारण जो ये शोधकर्ता ने जो मिसाइल बनाए हैं उसका उपयोग अच्छे के लिए हो रहा है, किसका? अच्छे के लिए नहीं हो रहा है। तो ये जिसने भी बनाए हैं उन मानव का पंचकोशीय देह का विकास अशुद्ध स्वरूप में हुआ है। आज सब जगह गड़बड़ी चल रही है। एक देश दूसरे देश को बेचिराग करने के पीछे लगा है और इसमें दो साइड से अभी मिलते जा रहे। दो देशों का युद्ध हो रहा है तो उसमें से अपनी अपनी पार्टी में लोग बाकी देश भी आ रहे।
हो सकता है कि आने वाले समय में महायुद्ध भी हो सकता है। तो ये सब गड़बड़ी का कारण क्या है? मानव के अंदर जो शक्तियां है, गुण कौशल्य है, बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, ये सुप्त अवस्था में है। ये सुप्त अवस्था में है और उसका कारण है हमारी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन नहीं है। और ओपन ना होने का कारण क्या है? तो हमारे शरीर में जितना ऑक्सीजन, जितनी प्राण शक्ति उपलब्ध होनी चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे। और मैंने 2 दिन से बताया ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं जा रहा है, कोई बताए? तो ऑक्सीजन शरीर में अब्सॉर्ब करने के लिए अपने रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। हीमोग्लोबिन अगर स्ट्रांग है तो हमने नाक से जो वायु लिया, लंग्स में, फेफड़ों में वायु लिया, उसमें से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है। बार बार आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आपका यहाँ वहाँ देखने का काम चल रहा है। कौन? अपने जैसे ही लोग हैं, किसी को सिंह नहीं है, लेकिन सब लोग उधर ही देख रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो हमारे शरीर में जो भी व्यवस्था है, प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्राम की फाइल्स ओपन होने के लिए मुख्य जरूरत है प्राणवायु की, ऑक्सीजन की। और ये ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है कि नहीं? कमी है क्या? कोई ज्यादा लेने से म्यूनिसिपैलिटी वाला कोई बिल बुक लेके आता है आपके पास? अरे भाई, बाबा रामदेव के कहने से लंबा लंबा सांस ले रहा है, महीने के आखिर में ज्यादा बिल आएगा तो बम नहीं मारना है, ऐसा आता है कोई? फिर भी ऑक्सीजन नहीं है। इतना ऑक्सीजन होने के बावजूद हमारे शरीर में जितना ऑक्सीजन चाहिए उसमें से 90% ऑक्सीजन की कमी है। 10% ऑक्सीजन ले रहे, 90% लोड शेडिंग चल रहा है। हमारे घर में, बिल्डिंग में 1 घंटा लाइट का लोड शेडिंग होगा, पानी का लोड शेडिंग होगा 1 घंटा, तो कितना चिल्लम चिल्ली होता है। और ये भगवान शरीर चला रहा है 90% लोड शेडिंग पर, और वो भी परमानेंट, मतलब परमानेंट 90% लोड शेडिंग चल रहा है। तो ये लोड शेडिंग हमें हटाना है। माने प्राण शक्ति हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा लेनी आवश्यक है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा प्राण शक्ति अपने शरीर में लेने के लिए क्या जरूरी है? हीमोग्लोबिन स्ट्रांग चाहिए। और ये ऑक्सीजन लेने के लिए क्या चीज जरूरी है? हीमोग्लोबिन महिलाओं के लिए 14, महिलाओं के लिए कितना? 14 से ज्यादा, और पुरुषों के लिए 16 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये 14 और 16 के ऊपर हीमोग्लोबिन है तो हमारे शरीर में हमने जो नाक से वायु लिया है लंग्स में, उसमें से ऑक्सीजन ज्यादा ऑब्सॉर्ब करके पूरे शरीर की ये ऑक्सीजन की जरूरत पूरी होगी। और हमारी एक एक सेल, उनके अंदर जो प्रोग्राम किया है भगवान ने, वो प्रोग्राम की ओरिजिनल फाइल ओपन होगी। जब तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी तब तक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन नहीं होगी। शरीर में हम जो फेफड़ों में ऑक्सीजन वायु ले रहे, उसमें से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करके बॉडी को, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन देने का काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। जोर से बोलो ना जरा, जोर से नहीं बोल रहे, इसलिए बार बार पूछने से भी आपको शांति से बैठ जाते हैं। हीमोग्लोबिन का काम है शरीर को, पूरे शरीर को ऑक्सीजन का सप्लाई देने का काम भगवान ने किसको दिया है? हीमोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन कहाँ पर है? रेड ब्लड सेल में। एग्जैक्ट, बराबर, उतना कम से कम ध्यान दिया, थैंक यू। हीमोग्लोबिन कहाँ है? रेड ब्लड सेल में है। और रेड ब्लड सेल कहाँ है?
खून के अंदर, बरोबर है ना, ब्लड के अंदर है रेड ब्लड। ये देखो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आती है ना, तब तक हम योग करने का फायदा हमें पता ही नहीं चलेगा। योग से क्या होता है उसका हमें पता ही नहीं चलेगा। ये मूल चीजें जो हमें पता होनी चाहिए कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण शरीर के लिए और संपूर्ण जीवन सुंदर बनाने के लिए प्रमुख आवश्यकता क्या है? प्राण शक्ति, ऑक्सीजन। 3 दिन हो गए फिर भी मैं बार बार पूछ रहा हूं कि हमारा शरीर और हमारा जीवन सुंदर बनाने के लिए प्रमुख जरूरत किसकी है? जोरदार आवाज नहीं आता है ना, इसलिए वो ध्यान नहीं रहता है। 3 दिन हो गए, अभी बार बार पूछ रहा हूं, फिर भी शांति से बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि किसकी जरूरत है। अरे ये कहीं जरूरत है, प्राण शक्ति की, ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये ऑक्सीजन शरीर में एब्सॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है? हाँ, ऐसा बोलो। और हीमोग्लोबिन कहाँ पर है? रेड ब्लड सेल के अंदर। और रेड ब्लड सेल किसमें है? खून के अंदर है, ब्लड के अंदर है। तो अभी हमारा अगर ये हीमोग्लोबिन बढ़ाना चाहिए, हीमोग्लोबिन 14 और 16 के ऊपर होना चाहिए, तो हमारे रेड ब्लड सेल बढ़ने चाहिए। और रेड ब्लड सेल बढ़ने चाहिए तो खून बढ़ना चाहिए, और खून बढ़ना चाहिए तो क्या होना चाहिए? पेट का काम बराबर होना चाहिए। देखो ध्यान रखो, अगर खून बढ़ना है तो हम जो भी दाल रोटी खा रहे, भाजी भाकरी खा रहे, दाल रोटी खा रहे, उसका पाचन अगर पेट के द्वारा सही होगा, पेट के द्वारा सही पाचन होगा तो खून बढ़ेगा। अभी आप बादाम, पिस्ते, काजू खाएंगे, लेकिन पेट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, पचाएगा नहीं है, तो खून बढ़ेगा क्या? केवल गरिष्ठ पदार्थ मतलब बादाम, पिस्ते, घी वगैरह खाने से खून नहीं बढ़ता है। खून कब बढ़ेगा? जब हमारा पेट का काम सही रहेगा। पेट के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, पेट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है। कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। और मंत्री कौन है? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ये सब मंत्री है। ये खा खा कर सुस्त हो गए हैं। क्या हुआ है? खा खा कर सुस्त हो गए, काम नहीं कर रहे हैं। इसी कारण पेट का काम बराबर नहीं हो रहा है। पाचन का काम, पाचन, शोषण और विसर्जन का काम सही ना होने के कारण हम चाहे जो भी गरिष्ठ पदार्थ खाए, घी भी खाए, तो भी फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमारा बॉडी बनाना है तो घी, काजू, पिस्ता, बादाम खाना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? पेट का काम ठीक होना चाहिए, पाचन ठीक होना चाहिए। अभी हाथी क्या दूध पीता है क्या? बादाम, पिस्ते, काजू खाता है? उसको ऐसे कोई बादाम, पिस्ता, काजू खिलाने वाले? क्या खाता है? केवल घास खाता है। और उसके पास कितना फैट है किसी के पास इतना फैट? तो ये हमें समझना चाहिए कि हमें अगर अपना आरोग्य सही रखना है, शक्तिशाली बनना है, तो बादाम, पिस्ता, काजू, घी वगैरह या दूध ये मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। केवल दाल रोटी खाने से अगर हमारा पेट का काम सही है, हमारा पेट अगर सही पाचन कर रहा है, तो दाल रोटी से भी हमारा आरोग्य अच्छा रहेगा। ये बात हमारे समझ में आने, ये भ्रम करके बैठे कि भाई हम बॉडी बनाना है तो काजू, पिस्ता वगैरह, आजकल तो प्रोटीन वाला फंडा आया है, सब जिम में प्रोटीन देते रहते हैं, और एक दिन पूरा शरीर खोखला बन जाता है। अरे भाई वो जरूरी नहीं है। दाल रोटी खाने से भी अगर हमारा पेट सही है, पाचन, शोषण और विसर्जन सही है, तो हमारे शरीर में जो भी आवश्यक है वो पर्याप्त निर्माण करने की व्यवस्था भगवान ने शरीर में लगाई है।
ये विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। औषधि की बाहर से जरूरत नहीं है। जब बाहर से लेते तो हम औषधि बोलते हैं, और अंदर निर्माण होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। देखो मैं इतना जोर से बोल रहा हूं बार बार 3 दिन से। हमारा शरीर का एक एक अंग जो कार्य कर रहा है वो किस पर चल रहा है? हार्मोन्स पर। हार्मोन निर्मित तब होगी जब ऑक्सीजन पर्याप्त आएगा। अपना शरीर का संपूर्ण कार्य, आंखों का कार्य आई सेल्स दृष्टि के हार्मोन्स बनाते हैं, तब आंखों का कार्य जीवन भर सही रहेगा। आंखों का कार्य माने चश्मा नहीं लगेगा, दृष्टि दोष नहीं आएगा, कैटरैक्ट नहीं होगा। कब ये नहीं होगा? जब आई सेल्स, आंखों में जो सेल्स कार्यरत है वो सेल्स दृष्टि के हार्मोन्स बनाएंगे बराबर। मतलब दृष्टि के हार्मोन्स द्वारा आंखों का कार्य चलता है, सुनने के हार्मोन्स द्वारा कान का काम चलता है, सुनने का काम चलता है, सुनने के हार्मोन्स बन रहे हैं। वैसे सूंघने के हार्मोन्स बन रहे हैं, तभी तो हम आरोग्य संपन्न रह रहे हैं। नहीं तो गंदगी लेते पता ही नहीं चलता था कि ये गंदगी है, दुर्गंध है, पता नहीं चलता था, पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता था। तो हमारे शरीर में जो कार्य हो रहा है, चाहे वो हेयर का, बालों का है, तो बालों को काला रखना या उन्हें झड़ने नहीं देना, उसके लिए जिस प्रकार के हार्मोन चाहिए वो हार्मोन्स हेयर सेल बना रही है। कौन बना रहा है? हेयर सेल। ये उस प्रकार के हार्मोन्स बना रहे हैं कि जिस प्रकार के हार्मोन्स बनने से बाल काले रहेंगे, सफेद नहीं होंगे और बाल झड़ेंगे नहीं है। वो हार्मोन्स बनते रहेंगे तो बाल काले रहेंगे और झड़ेंगे भी नहीं है। मेरे बाल झड़ गए क्या? 76 में है बराबर, और आगे 50 साल तक रहेंगे, झड़ेंगे नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन बराबर आ रहा है और हार्मोन्स की निर्मित बराबर हो रही है। इसलिए हमें अपने शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाने के लिए अपना ये हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए, और हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए तो रेड ब्लड बढ़ने चाहिए, रेड ब्लड बढ़ने चाहिए तो ब्लड बढ़ना चाहिए, और ब्लड ज्यादा बनने चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? पेट का काम ठीक होना चाहिए। पेट का पाचन शक्ति बढ़नी चाहिए, और पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए हम जो योग कर रहे हैं, सब योग में जो अलग अलग क्रिया कर रहे हैं, आप कपालभाति करते रहो। योग में हम जो अलग अलग क्रिया कर रहे हैं, अनेकों प्रकार की क्रिया कर रहे हैं कि नहीं? योगिक जॉगिंग कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, दंड बैठक भी होगा, कोई दंड बैठक वाला आएगा तभी दंड बैठक भी होगा, 12 प्रकार के आसन होंगे, 8 प्राणायाम है, ध्यान की अवस्था में बैठने की व्यवस्था है। तो ये सारा करके हमें एक ही साध्य करना है। क्या साध्य करना है? पाचन, शोषण और विसर्जन। क्या साध्य करना है? पाचन, शोषण और विसर्जन। अगर ये सही कार्य हो रहा है तो हम जीवन में कभी भी बीमार तो होंगे ही नहीं। बीमार होने की कोई कमांड ही नहीं है। भगवान ने प्रोग्रामिंग किया तब ऐसी कोई कमांड डाली होगी क्या कि ये 40-50 साल का हो, उसके घुटने के कार्टिलेज खत्म हो? ऐसा प्रोग्रामिंग किया होगा? नहीं है। लेकिन घुटने खराब हो रहे, घुटने खराब हो रहे। उसका कारण क्या है कि घुटने के जो सेल्स है वो पर्याप्त हार्मोन्स की निर्मित नहीं कर रहे हैं। हार्मोन्स की निर्मित पर्याप्त नहीं हो रही है, तो शरीर में जहाँ भी हार्मोन्स की कमी आएगी वहाँ पर बीमारी आने वाली है, डिसऑर्डर आने वाली है। तो ये हार्मोन्स की कमी ना हो और बाहर से डॉक्टर के द्वारा बाहर से सपोर्ट लेने की आवश्यकता ना हो, इसलिए हमें बस का साधारण चीज़ है, पेट का काम बराबर रखना है। पाचन, शोषण और विसर्जन ये अगर सही है
तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। हमें जीवन भर जो भी आवश्यक है वो प्राप्त होगा, हमारे लिए जो भी आवश्यक है वो प्राप्त होता रहेगा। पूरा प्रोग्रामिंग करके दिया है, पूरे जीवन का प्रोग्रामिंग दिया है कि हमें धरती पर भगवान ने किस कारण कौन सा उद्दिष्ट पूर्ति के लिए भेजा है, वो उद्दिष्ट प्राप्ति का मार्ग कौन सा होगा, उस मार्ग में कौन कौन आपको मदद करेगा और कौन कौन उसमें अवरोध करेगा। तो अवरोध करेगा ये भगवान को पता है ऑलरेडी, और उसके लिए उतारा क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, उसका भी प्रोग्रामिंग करके दिया है। कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है भगवान ने, लेकिन उसका हमें पता ना होने के कारण आज हम बीमार हो रहे और अपने जीवन में कोई भी महान कार्य, बड़ा कार्य हम नहीं कर पा रहे। जिन लोगों ने भी अपना आरोग्य सही रखा, जिनकी भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन हुई, जिनके भी ऐप एक्टिवेट हुए, उन्हें इस धरती पर बड़ा से बड़ा काम किया। आज उनको सारा विश्व पहचानता है कि नहीं। लोकमान्य तिलक सारी दुनिया पहचानती है कि नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सारी दुनिया पहचानती है। अपने जैसा ही शरीर है कि नहीं, कुछ एखादी आँख ज्यादा है, एखादा नाक ज्यादा है, ऐसा कुछ है। 2 हाथ की जगह 5 हाथ दिए हैं, ऐसा कुछ है। हमारे जैसा ही हम सोचो कि भाई एक व्यक्ति इतना महान कार्य करता है कि सारी दुनिया पहचानती है। महात्मा गांधी सारी दुनिया पहचानती है कि नहीं। ऐसा कोई देखेगा कि ये कौन है, फोटो दिखाएगा महात्मा गांधी जी का, तो ये कौन बूढ़ा है, ऐसा पूछेगा। सबको पता है ये महात्मा गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है ना, सब पहचान, छत्रपति शिवाजी महाराज सब पहचानते हैं। हमें कितने लोग पहचानते हैं बताओ। देखो अभी हम लोगों को कितने लोग पहचानते हैं। खाली जन्म लिया है, खा पी कर हो गए बड़े, कुछ शिक्षा विक्षा ले ली, डिग्री डिप्लोमा, हाँ, और पैसे कमाए, गाड़ी बंगला घर वगैरह बच्चे पिच्चे सब हो गया, बस इतना ही काम है। इतना तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं कि नहीं। उनसे कुछ अलग हटके भगवान ने जो हमें बुद्धिमत्ता दी है, ज्ञान दिया है, गुण कौशल्य दिया है, उसका लाभ लेकर हमें इस धरती पर महान कार्य करना है। और वो महान कार्य कौन सा है वो भी प्रोग्राम में दिया है। लेकिन जब तक प्रोग्राम की फाइलें ही ओपन नहीं होती तब तक हमें पता ही नहीं है कि भाई धरती पर मुझे किस कारण भेजा है। तो ये कब पता चलेगा, जब हमारी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी, तब हमें हमारे लक्ष्य प्राप्ति होगी। और जिनका भी ये सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन हो गई, ऐप एक्टिवेट हो गए, उन्होंने अनेक प्रकार के शोध लगाए। किसी ने इंजन का शोध लगाया, किसी ने एरोप्लेन का शोध लगाया, किसी ने इलेक्ट्रिक बल्ब का शोध लगाया। आज सारी दुनिया लाभ उठा रही है। एक एक व्यक्ति ने शोध किया कि नहीं, एक व्यक्ति ने, तो सारा विश्व लाभ ले रहा है। तो भगवान जैसा काम है कि नहीं, भगवान जैसे जो कार्य कर रहा है उसका सारा विश्व फायदा ले रहा है। उसी प्रकार से शोधकर्ता ने एक शोध लगाया, उसका सारा विश्व फायदा ले रहा है। हमने कुछ लगाया कि नहीं, हमने कुछ शोध लगाने की इच्छा है, इच्छा है, लेकिन उसका मार्ग नहीं है। मार्ग है योग साधना। क्या है? योग साधना द्वारा हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मजबूत करने हैं और ऐप भी एक्टिवेट करने हैं। तो उसके लिए हमें योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम। मैं तो हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही होता है। फिर दूसरा पैकेज परम पूज्य गुरुदेव जी ने दिया है। कौन सा? 8 प्राणायाम। 8 प्राणायाम दिए। 8 प्राणायाम से भी हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन ठीक होता है। फिर और भी एक पैकेज दिया है 12 आसन। 12 आसन से भी हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही होता है। अभी किसने कौन सा करना है मैंने कल बताया।
अपने शिक्षक को पता होना चाहिए मेरे सामने जो साधक बैठे हैं वो कौन सी क्रिया सहजता से कर पाएंगे, कौन सी क्रिया सहजता से कर पाएंगे, वो शिक्षक को पहचानना है। युवा है तो जरा फास्ट वाला व्यायाम चाहिए। युवा को आप हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम कराने जाएंगे या प्राणायाम कराएंगे जाएंगे तो भाग जाएंगे। उनको दौड़ने वाला फास्ट वाला व्यायाम चाहिए। तो ये शिक्षक ने पहचानना है कौन सा लेना है। यहाँ बुजुर्ग बैठे और आप योगिक जॉगिंग शुरू कर दिया या दंड बैठक शुरू कर दिया, वो दूसरी दिन से नहीं आएंगे। अगर लोगों को योग सिखाना है तो शिक्षक को पहचानना चाहिए कि मेरे सामने कौन से साधक बैठे हैं। तो योग साधना में अलग अलग पैकेज हैं, लेकिन पूरी योग साधना से क्या साध्य करना है? पाचन, शोषण और विसर्जन। फिर बार बार भूल जाते हैं आप लोग, है ना। जब तक यही समझ में नहीं आएगा कि योग साधना से प्राप्त क्या करना है, तब तक योग करने में मजा नहीं आएगा। योग करने में मजा तब आएगा जब हमारे योग साधना से हमें प्राप्ति किस चीज की करनी है। तो किस चीज की प्राप्ति करनी है? पाचन, शोषण और विसर्जन करना है। बराबर समझ में आया ना। तो ये हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन जब ठीक होगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, प्राण शक्ति की मात्रा पर्याप्त होगी और हमारे शरीर में जो भी व्यवस्था है, बाल काले रहेंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, दांत गिरेंगे नहीं है। अभी मेरे देखो 76 में सभी के सभी दांत बराबर है और 50 साल तक गिरने वाले नहीं है। अभी देखो 50-60 होता है तो आधे तो खाली हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? एक ही कारण है, ऑक्सीजन की कमी, प्राण शक्ति की कमी है। प्राण शक्ति बढ़ाने से हमारे शरीर में जो भी व्यवस्था है, दांत है ना, आंखें हैं, कान है, नाक सूंघने की व्यवस्था, टेस्ट लेने की आवश्यकता, खाने की, यहाँ थायराइड है, थायराइड के द्वारा प्यूरिफिकेशन की व्यवस्था है, ये सब कार्य सही ढंग से होगा। तो इसमें हमारा जो शरीर कार्य कर रहा है, कौन सी शक्ति से काम कर रहा है? प्राण शक्ति से काम कर रहा है। फिर अलग तरीके से पूछा तो भूल गए कि हमारा शरीर कौन सी शक्ति से काम कर रहा है? प्राण शक्ति से काम कर रहा है। और प्राण शक्ति अंदर जाकर क्या बना रही है? हार्मोन्स बना रही है। क्या बना रही है? हार्मोन्स बना रही है और उस पर हमारा शरीर और संपूर्ण जीवन चल रहा है। कितना सिंपल है। और ये ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही होना चाहिए। और उसके लिए फिर हमारा या तो सूक्ष्म व्यायाम करो, या तो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार करो, या तो 12 प्रकार के आसन करो। जो भी आपको मन में आए, अच्छा है, अपने लिए सूट होता है, वही करना है। तो ये सब करके क्या होगा? अपने शरीर की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सही ढंग से काम करने लगेगी और उसमें प्राण शक्ति काम कर रही है। कौन काम कर रहा है? प्राण शक्ति। तो ये प्राण 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। क्या है? फिर से बोलो मेरे पीछे। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। ये 5 प्राण हमारे शरीर में कार्यरत है। अभी आपको साधक पूछेगा, भाई प्राण की ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ही है, प्राण ही है, उसको फिर नाम अलग अलग कैसे है? नाम अलग अलग क्यों? तो हमारे शरीर, जो आपको पता है, आपके हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आती है कि नहीं? मेन बोर्ड में आते हैं 240 वोल्टेज। उसमें से आपको मोबाइल चार्ज करना है तो आप 240 वोल्टेज छोड़ेंगे क्या? क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। ये तो पता है, लेकिन अपने अंदर वाला किसी को पता नहीं है। ये मोबाइल 240 वोल्टेज छोड़ने से ब्लास्ट होगा क्योंकि ज्यादा वोल्टेज दिया। इसके लिए क्या करते हैं हम? फिर एक कन्वर्टर लगाते हैं। कन्वर्टर, वही चार्जर, कन्वर्टर
चार्जर तो आगे की बात है, पहला कन्वर्ट करना है 240 वोल्टेज को 5 वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, मतलब उतना ही लेना है जितना मोबाइल चार्ज करने के लिए आवश्यक है। वो कौन कर रहा है? कन्वर्टर कर रहा है। कौन कर रहा है? कन्वर्टर। इसके अंदर चार्जर के अंदर कन्वर्टर है। वो पहला क्या करेगा, 240 वोल्टेज लेगा, लेकिन आगे 5 ही वोल्टेज छोड़ेगा, नहीं तो ब्लास्ट होगा, तो फिर वो अलग वोल्टेज हो गया। अगर ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर को आप 30 वोल्टेज देंगे, 30 वोल्टेज वाला कन्वर्टर लाएंगे। वॉशिंग मशीन है तो उसमें कोई कन्वर्टर की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पिक लगाए और चालू करो, क्योंकि कार्य बढ़ाए तो उसके लिए हमें कन्वर्टर की आवश्यकता नहीं, 240 वोल्टेज पर चलेगा। तो इस प्रकार से हमारे घर में जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है उनको अलग अलग शक्ति का इलेक्ट्रिक दबाव जाना चाहिए, इसलिए हम कन्वर्टर लगाते हैं, ना कि 240 वोल्टेज सबको देते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान को पता था कि भाई अपने ये मानव शरीर में या किसी का भी जीव में जो व्यवस्था है वो अलग अलग वोल्टेज वाली है। अभी यहाँ देखो, यहाँ ये लाइट है कि नहीं, यहाँ कोई ज्यादा, यहाँ पाचन का काम, मतलब जो ज्यादा शक्ति वाला काम है, यहाँ पाचन का काम है पेट में, तो ज्यादा शक्ति चाहिए, लेकिन यहाँ ज्यादा शक्ति आवश्यक है क्या? ये मोबाइल जैसा है, मोबाइल जैसा, तो यहाँ कम वोल्टेज जाना चाहिए, यहाँ कम वोल्टेज जाना चाहिए। तो यहाँ जो वोल्टेज कम जा रहा है उसका नाम है उदान। क्या नाम है? उदान। अभी नाम क्यों अलग अलग समझ गए? वोल्टेज के अनुसार नाम है। जहाँ जितना वोल्टेज जाना है तो अपने ऋषि मुनि ने नाम दिए, अपने ऋषि मुनि ने नाम दिया है कि भाई यहाँ का जो प्राण है उसको क्या नाम दिया? उदान। यहाँ कंठ से ऊपर उदान, ये मोबाइल टाइप काम है, इसके लिए ज्यादा। फिर कभी कभी आप बोलते हैं देखो ब्लड की, ब्रेन में ब्लड की नसें फट गई और चल बसा। क्यों नसें फट गई अभी समझ में आया? ज्यादा वोल्टेज गया, ज्यादा वोल्टेज जाने से नसें फट गई, तो कम वोल्टेज, बराबर वोल्टेज जाना चाहिए। तो यहाँ जो वोल्टेज जाने की व्यवस्था की है भगवान ने, तो उसका नाम क्या है? उदान। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा शक्ति चाहिए, लंग्स का कार्य, हार्ट का कार्य के लिए थोड़ी और ज्यादा शक्ति चाहिए। तो यहाँ का जो कार्य के लिए जो प्राण है उसका नाम है मुख्य प्राण। क्या है? प्राण बोलो, प्राण भी चलेगा, ये प्राण है। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? प्राण। फिर मतलब कंठ से हृदय तक और हृदय से नाभि तक बड़ा काम है पाचन का, ग्राइंडिंग का काम है, ग्राइंडिंग का काम है, तो ज्यादा शक्ति चाहिए। तो इसका नाम है समान। इसका नाम क्या है? समान। और नाभि से पांव तक अपान प्राण काम करता है। अपान ज्यादा शक्तिशाली, और मतलब पाचन से भी ज्यादा चाहिए। पाचन को समझो 120 वोल्टेज चाहिए, तो यहां से नीचे 240 वोल्टेज चाहिए। और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम करने के लिए ड्यूटी लगाइए कौन से प्राण की? व्यान। कौन सा? तो अभी ब्लड सर्कुलेशन करना है, मतलब कितना कठिन काम है। अभी आप खड़े हैं, ये पाव से ब्लड जो यूज किया हुआ ब्लड हृदय तक लेके आना है और हृदय से वहां पर भेजना है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? व्यान। 5 प्राण समझ में? यहाँ कौन सा है? यहाँ समान, और नाभि के नीचे अपान, और पूरे शरीर में व्यान। समझ गए? तो कार्य की आवश्यकता अनुसार भगवान ने ये प्राण का डिवीजन किया है। अब ये आपको सवाल आएगा, सवाल पूछेगा, भाई ये डिवीजन करने वाला कन्वर्टर कहाँ है? कन्वर्टर के बगैर तो नहीं होता है ना। कहीं भी आप वोल्टेज कम ज्यादा चाहिए तो कन्वर्टर तो लगा रहे। तो ये कन्वर्टर कौन सा पता है आपको? नाभि।
ये नाभि रूपी कन्वर्टर है भाई। इसीलिए नाभि जगह छोड़ने से आदमी बीमार होता है। नाभि दिखती है कि नहीं? नाभि दिखती है, उसको क्या बोलते हैं? हमारे मराठी में वाट सरकली बोलते हैं, वाट सरकली। हिंदी में नाभि को डिगना बोलते हैं, यानी नाभि ने जगह छोड़ दी। ये कन्वर्टर है, शक्तिशाली कन्वर्टर है। ये अपने जगह पर जब तक है तब तक कन्वर्जन का काम बराबर चलेगा, और जैसे ही नाभि ने जगह छोड़ दी, वो कहीं ना कहीं वोल्टेज कम ज्यादा होने से गड़बड़ होगी। इसलिए हमारे शरीर में जो भी बीमारी आ रही है, जो भी गड़बड़ी हो रही है, जो भी डिसऑर्डर आ रही है, उसका कारण है नाभि ने जगह छोड़ना। नाभि ने जगह छोड़ना। ये शक्तिशाली कन्वर्टर है। यहाँ कितना वोल्टेज चाहिए, यहाँ कितना वोल्टेज चाहिए, यहाँ कितना वोल्टेज चाहिए, यहाँ कितना वोल्टेज चाहिए, पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्यान का कितना वोल्टेज चाहिए, वो पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? नाभि। सब बोलो ना। मैं इतना जोर जोर से बोल रहा हूँ, आप आवाज ही नहीं आ रहा है। कन्वर्टर कौन सा है? नाभि एक शक्तिशाली कन्वर्टर है। तो ये नाभि अपनी जगह पर जब तक है तब तक हम शरीर में बीमारी नहीं आ सकती है, क्योंकि प्राण का डिवीजन बराबर होता है। प्राण शक्ति का डिवीजन, हमारा शरीर तो प्राण शक्ति पर चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्राण शक्ति ज्यादा भी आए तो चलेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए नाभि रूपी कन्वर्टर भगवान ने हमें दिया है। वो कन्वर्जन मतलब जब तक अपनी जगह पर है तब तक ये वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर चलता है। जैसे ही लेफ्ट राइट होगा, ऊपर नीचे होगा, तो ये कंट्रोल निकल जाएगा और ज्यादा वोल्टेज जाएगा या किसी कहीं कम वोल्टेज जाएगा, फिर गड़बड़ी आती है। ये आपको देखो, पहले हमारे जो वैद्य हुआ करते थे, वैद्य, उनको पता था शरीर में जो भी बीमारी आई है उसका कारण क्या है? नाभि ने जगह छोड़ दी। तो वो क्या करते थे? उसकी नाभि देखते थे। अभी आपको कभी अभी पता चलेगा, अब तक पता नहीं था डॉक्टर यहाँ क्यों दबाता है, आपको लिटाता है पीठ पर और यहाँ दबाता है कि नहीं? ऐसा ऐसा दबाता है। याद आया? ये दबाता है मतलब क्या करता है? वो नाभि जगह पर है क्या देख रहा है। वो क्या देख रहा है आपको नहीं बताता है। आपको कभी बताएगा नहीं कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ, ये कन्वर्टर जगह पर है क्या नहीं, वो नहीं बताता है। तो ये कन्वर्टर देखता है कि जगह पर है क्या। अगर वो जगह पर नहीं है तो उसके लिए दवा देता है, वो जगह पर लाने के लिए। लेकिन हमारे पास साधारण दवा है। अपने पास योग में बीमारी को ठीक करने के लिए, नाभि को जगह पर लाने के लिए साधारण सी दवा है। कौन सी पता है आपको? देखो, मानो मैं ऐसे ऐसे सोया है और नाभि अगर ये साइड में गई है तो ये पाव को ऐसे ये करना है। कितना सिंपल है। इसके लिए डॉक्टर के पास जाकर 1000-2000 की दवा ले रहा है। ऐसे पीठ पर सोया है ऐसे, और नाभि लेफ्ट में गई है। ऐसे करना है 5 बार, नाभि जगह पर आ जाती है। कोई खर्चा नहीं है, लेकिन कोई बताता नहीं है, वो दवा देगा सीधा। या दूसरा है अपना आसन है, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, देखो ऐसे हम करते हैं ना, ऐसे। यहाँ पर हमें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट रुकना है। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। लेकिन आजकल किसका आता है क्या ऐसा? ये ऐसा करते रहते हैं, ऐसा देखो, खींचते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं, आता ही नहीं है। कैसा होगा? ऐसा आना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो, नहीं रहने दो, आप देख लो, खाली देखो
देखो मैं आया सिखाने के लिए, आप इधर देखो, वो बीच में कौन करता है वो बाद में देखो। अभी देखो पादांगुष्ठ नासास्पर्शन, इससे भी अपनी नाभि जगह पर आ जाती है। पाव ऐसे झटकने से भी अभी नाभि दिख गई है, वो कैसे पता चलेगा? ये देखो ऐसे अंगूठे, ऐसे आपने देखा अंगूठा ऊपर नीचे है तो समझ लेना नाभि दिख गई है। ये दोनों अंगूठे, दोनों टाचा, और ऐसे देखेंगे अगर अंगूठा ऊपर नीचे है तो समझ लेना अपनी नाभि जगह पर नहीं है। और भी देखो ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें, ये लाइन जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, तो सभी लाइनें जुड़नी चाहिए। ये जो है ना, ये 2, 3 और 4 ये आपस में जुड़नी चाहिए। अगर नहीं जुड़ रही है तो समझ लेना नाभि जगह पर नहीं है, इसीलिए बीमारी है। समझ गए क्या कि ये कितना सिंपल है? अपनी अपनी नाभि देख सकते हैं कि भाई जगह पर है क्या नहीं है। हाँ, तो उपाय क्या है वो भी बता दे। अभी होता है कंद्रासन भी है, कंद्रासन वो सिंपल है। देखो ऐसे ऐसे भी करके हमारी नाभि जगह पर आ सकती है। कंद्रासन, कंद्रासन करके भी नाभि अपनी जगह पर आ सकती है। वह पादांगुष्ठ नासासन करके भी अपनी नाभि जगह पर आ सकती है। या सिंपल अपने गांव में क्या करते थे पता है? हाँ पता है इसको। ये यहाँ दिया जलाते थे, यहाँ नाभि पर एक दिया लगाते थे, दिया, और उसके ऊपर ग्लास रखते थे, उसके ऊपर ग्लास रखते थे। तो क्या होता था उसमें, ये ज्योति के कारण ग्लास के अंदर की हवा पूरी, ऑक्सीजन पूरा जल जाता था और वैक्यूम तैयार होता था, वैक्यूम। तो क्या होता था, वैक्यूम के कारण ऐसा खिंचाव आता है, तो जगह जहां भी है नाभि, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, वो जगह पर आ जाती थी। खिंचाव निर्माण होता है, ऑक्सीजन निकाल, वहां से ऑक्सीजन जलने से कारण वैक्यूम तैयार हो गया और ऐसा खींच गया तो अपनी जगह पर आ जाता है। देखो गांव वालों लोगों को भी पता है कि नहीं कि नाभि जगह छोड़ने के कारण गड़बड़ होती है, तो नाभि को जगह पर लाते थे। तो पहले वैद्य, अपने जो पहले वैद्य हुआ करते थे, किसी भी प्रकार का बीमार व्यक्ति उनके पास जाने दो, पहले देखते थे कि उसकी नाभि जगह पर है क्या, और नाभि जगह पर लाके उसको बोलते थे आप जाओ, तुम बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि नाभि जगह छोड़ने से ही गड़बड़ होती है। तो समझ गए 5 प्राण का विभाजन कौन कर रहा है? नाभि कर रहा है कि नहीं? तो ये नाभि जगह पर होनी चाहिए। तो इसलिए हम योगी अलग अलग आसन वगैरह करते हैं उसमें से। अब 5 प्राण समझ में, 5 प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। दोबारा एक बार बोलेंगे मेरे पीछे, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। यहाँ कौन सा है? उदान। सब लोगों ने बोलना है। उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान। समझ गए? कोई लिखने की जरूरत नहीं है। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। बरोबर? अब कितना समय हो गया भाई? 7:35 और भी समय है अपने पास। तो थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि अभी पाव हिलाने लगे हैं सब लोग, है ना? थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। चलो थोड़ा थोड़ा करेंगे। चलो थोड़ा थोड़ा करो, फिर दोनों पंजे मिलाकर को थोड़ा थोड़ा करना है, ज्यादा करने के लिए अपने पास समय नहीं इतना। ऐसे पंजे आगे पीछे दबाए, पंजे आगे पीछे दबाए, फिर उंगलियां, उंगलियां
फिर घुटने के लिए, फिर घुटने की वाटी, ऐसे कांगूट ऐसे गोल गोल घुमाना है। फिर ऐसे साइकिलिंग करना है। दूसरा पाव थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, कोई कोई पाव हिला रहे हैं, बटरफ्लाई कर रहे हैं, बीच में भी नहीं कर। अभी हिप जॉइंट के लिए, हिप जॉइंट के कार्टिलेज बराबर होने चाहिए, तो बैठना उठना चलना फिरना दौड़ना एकदम आसान हो जाएगा। व्यायाम होना चाहिए। थोड़ा फास्ट करें, थोड़ा झूला दे दो। दूसरा पाव के लिए सब पूरा शरीर खुल जाएगा। झूला देंगे। चलो अब थोड़ा चक्की चलाएंगे कमर के लिए। अब थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डालो, ऐसा। पूरा भी दबाव डाल सकते हैं, ऐसा। करो। अरे मैं 76 में कर रहा हूं, आप तो युवा है। 76 में कर रहा हूं, पूरा देखो ऐसे। चलो बस, अब थोड़ा ऐसा करो। बस चलो, थोड़ा थोड़ा ऐसा। कमर है ना, कमरा बन गया, किसी किसी का हॉल बन गया, तो थोड़ा 200 300 400 500 बार करें। हाँ, 2 BHK 3 BHK हो गया। जिनका पेट भरा है वो 500 बार करना चाहिए। चलो बटरफ्लाई, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। फिर ऐसा करो, करो ऐसे। देखो हमारी वो पंड्या पीछे कर रही बराबर। पंड्या ही है ना नाम, पांडे। वो लेट आई है। ऐसा करो। सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री को आराम नहीं करने देना है। हाँ, पूरा व्यायाम। देखो ऐसे घुटने ऐसे आने चाहिए, अकड़न है अकड़न, इसलिए देखो ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा होना चाहिए। और उस पर ऐसे बैठ भी सकते हैं, ऐसे। तालियां मत बजाओ, करके दिखाओ। और देखो ऐसे आयो, जिस धरती ने खान पान दिया है उसको नमस्कार कर सकते हैं क्या? देखो नहीं हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री खा खा कर सुस्त हो गए हैं। ये देखो, अरे ना, चलो ऐसे उठाओ खुद को, ऐसे उठाओ। किसने किसने उठाया? ये तो सिंपल है, देखो
और ऐसा सब सेल्स कैरेक्टरलेस है। सेल्स कैसे बोलो? कैरेक्टरलेस। इसमें शर्म की क्या बात है ही नहीं तो उठा सकते थे। ऐसे पद्मासन लगाओ, हाथ नहीं लगाना है। ये क्या दोनों होता है? देखो ये भी हो रहा है और फिर उठा हुआ ऐसे। चलो बस हो गया। सब सेल्स कैसे हैं? कैरेक्टरलेस है। उसको कैरेक्टर में लेके आना है, उसके लिए करना ही है। ये स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड। एक भी स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो शरीर में गड़बड़ी हो जाती है। इसके लिए ताकत लगाइए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी के और ऐप भी डाउनलोड करके रखे, मुठिया बंद करके। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होनी चाहिए। चेंज पंजे दूरी पर रखें। कुछ लोग ऐसा करते, देखो ये ऐसा थोड़ा लंबा करो। देखो अपना बॉडी है ना, वो ऐसे ऐसे अगर हम बैठे तो ऐसे पीछे से हम पकड़ सकते, ऐसे ऐसे होना चाहिए। ऐसे पकड़ में आना चाहिए, ऐसे ऐसे पकड़ में आना चाहिए। और ऐसे ये ऐसा नहीं पकड़ना है, ये ऐसा पकड़ रहे, ऐसा नहीं, पीछे से पकड़ना है। कैरेक्टरलेस हो गए। हाँ बराबर, उसमें हाई कैरेक्टरलेस। हाँ कैरेक्टरलेस है तो उनको अपने कैरेक्टर में लेके आना है। इसी के लिए तो योग करना है। एक दिन आएंगे, एक दिन आएंगे। अभी देखो आंखों में चश्मा लग जाता है तो आई सेल्स कैरेक्टरलेस है, तो मानने में क्या हर्ज? आई सेल्स कैरेक्टरलेस है इसलिए आंखों पर चश्मा आया। मेरा भी था 8वीं कक्षा से चश्मा, अभी चश्मा नहीं है और आने वाले 50 साल में चश्मा नहीं लगेगा। तो ये योग का फायदा है। योग साधना से हमें क्या रिजल्ट प्राप्त करना है? पाचन, शोषण और विसर्जन। हाँ मैं अलग अलग तरीके से पूछता हूं लेकिन उद्देश्य ये की है, पाचन, शोषण और विसर्जन। कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे कि भाई योग करके प्राप्त क्या करना है? पाचन, शोषण और विसर्जन, बस। बाकी सब पूरा भरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है और उसमें ऐप भी डाउनलोड करके रखे। वो फाइलें ओपन होगी, काम अपने आप चलेगा, काम अपने आप चलेगा। किसी को देखो टीवी में कभी कभी दिखाते, एक आधा बच्चा होता है, उसको बहुत सारी फिगर बताते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, और तुरंत वो टोटल बोल देता है। माने उसके ऐप एक्टिवेट है, मतलब ओरिजिनली उसके माता पिता
भाग्यशाली होंगे, उन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक जीवन जिया होगा। इसलिए सात्विक आहार, सात्विक विचार और योग साधना द्वारा उन्होंने अपने शरीर को अच्छा रखा होगा। इसलिए उनका जो बच्चा है वो जन्म से ही एक्टिवेट है, जन्म से ही उसकी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन है और ऐप एक्टिवेट है, इसलिए उसे वो तुरंत कर देता है। कैलकुलेटर क्या करता है, आपने बराबर फिगर मार दी और इज इक्वल टू मार दिया कि टोटल देता है कि नहीं। वो कैलकुलेटर किसने बनाया? किसने बनाया? मानव ने बनाया भाई। तो मानव अगर कैलकुलेटर बना सकता है तो वो कैलकुलेटर पहले उसके दिमाग में भी है, कैलकुलेटर उसमें दिमाग में ही है। किसी ने इंजन बनाया, तब क्या इंजन का लिटरेचर था, बुक्स थे क्या, किताबें वगैरह थी? वो यहाँ था, यहाँ भगवान ने उसको उस प्रकार का गुण कौशल्य दिया था कि इंजन बनाने का, एरोप्लेन बनाने का, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का। ये सॉफ्टवेयर भी शोध करता है ना, कि कोई ना कोई मोबाइल का शोध करता है। तो हर प्रकार का जो भी आज यंत्र या विज्ञान के द्वारा जो प्रगति बोल रहे हैं, वो कहाँ से आई है? किताबों से आई है? किताबों से नहीं आई। किताब पहले कहा थे कि भगवान ने ऊपर से डाल दिए थे किताबें। यहाँ था, यहाँ पूरा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग है, तभी तो उसने बनाया है। यहाँ नहीं होता तो बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो यहाँ पूरा भरा पड़ा है और किसने क्या करना है, कौन से क्षेत्र में उच्च कोटि का कार्य करना है, वो पूरा प्रोग्रामिंग यहाँ दिया है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन नहीं है। और ओपन क्यों नहीं है? ऑक्सीजन की कमी है भाई। ओपन क्यों नहीं है? ऑक्सीजन की कमी है। और ऑक्सीजन की कमी क्यों है? हीमोग्लोबिन कमजोर है। हीमोग्लोबिन कमजोर क्यों है? रेड ब्लड सेल कमजोर है। और रेड ब्लड सब कमजोर क्यों है? खून की कमी है। और खून की कमी क्यों है? बस यही रिजल्ट है। पाचन ठीक होना चाहिए, बस इतना ही अपने प्राप्त करना है। पाचन अगर ठीक है तो हमारे शरीर में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती और हम उच्च कोटि का कार्य जिसके लिए भगवान ने हमें धरती पर भेजा है, वो कार्य हम कर सकते हैं। अभी आपने रोड पर देखा होगा, कोई सुभाष चंद्र बोस का चित्र निकालता है, ऐसे हाथों हाथ निकालता है कि ना, ऐसे 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 करके। अब कोई चित्रकार आपको खड़ा करके सामने हूबहू आपका पिक्चर बनाता है 5, 10, 15 मिनट में। आप जैसे दिखते हैं वैसे ही दिखता है वो क्यों हो रहा है? उसकी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन है और ऐप भी एक्टिवेट हो गए, इसीलिए वो कार्य कर सकता है। या कोई बच्चा फटाफट जवाब देता है, पूरे 10 साल का बच्चा पूरे दुनिया में किस राष्ट्र का कौन अध्यक्ष है वो बता पाता है। वो पाठांतर नहीं किया है। आपको मैं बोलता हूँ, अपने शरीर में जो 37 ट्रिलियन सेल्स है, आज सारे दुनिया में जो भी घटित हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसलिए आप अंदर पता है कि युद्ध कहाँ चल रहा है, युद्ध कौन कौन सा देश कर रहा है, वो पूरा यहाँ सेव हो रहा है। लेकिन हमें पता नहीं। पता तब चलेगा जब हमारी सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइलें ओपन होगी और ऐप एक्टिवेट होंगे, तब हमें पता चलेगा कि इतना सारा एक माइक्रो लेवल की सेल में सारा ब्रह्मांड में जो आज क्षणोक्षण जो घटित हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। और जो भी आवाजें हो रही है सब दुनिया में फैल रही है। नहीं तो आप यहाँ से देखो, आपका कोई अमेरिका में है और यहाँ से आपने नंबर मिलाया, तुरंत हेलो आता है कि नहीं? कि टाइम लगता है? आज फोन किया, कल आवाज आ जाए, ऐसे तो नहीं है। फोन किया, फोन करके छोड़ दिया, फिर कल आवाज आएगी, ऐसा नहीं होता। उसी क्षण आती है।
माने इतना फास्ट है। आप यहाँ से हेलो बोला तो वहां जाता है कि नहीं, मतलब कितना स्पीड है इसमें। इसके ऊपर तो जान लो ना भाई। ये पूरे ब्रह्मांड में किसी भी कोने में आप बैठे और दूसरे कोने में फोन लगाया तो उसको आवाज जा रही कि नहीं, तो कितनी स्पीड है। तो इसीलिए दुनिया में जो भी घटित हो रहा है अपने एक एक सेल के अंदर सेव हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। इसीलिए हमें तुरंत हेलो आवाज उधर से हेलो आती है। पैसा वहां का पैसा यहाँ ट्रांसफर होता है कि नहीं, बैंक में तुरंत बैलेंस आ जाता है। अभी अमेरिका से आपको किसी ने पैसा भेज दिया, एक क्षण के अंदर भारत के बैंक में जमा होता है, आपके खाते में जमा होता है। कितनी स्पीड से काम होता है। तो ये सब स्पीड का शोध किसने लगाया, मानव ने लगाया ना। तो उसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ है, उसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ है। बस हमें ज़रूरत है कि हमारी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होनी चाहिए और ऐप एक्टिवेट होनी चाहिए। और वो तब होगे जब हमारी प्राण शक्ति, ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा। ऑक्सीजन ज़्यादा प्राप्त होना चाहिए और इसके लिए हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग चाहिए, फिर रेड ब्लड सेल चाहिए, फिर खून चाहिए, फिर पाचन चाहिए। आखिरी में क्या है, पाचन। उसके बगैर कुछ नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, 5 प्राण, प्राण अपान उदान समान व्यान। अब 5 उपप्राण भी है, 5 उपप्राण, 5 उपप्राण है। किन किन को पता है, वो शिक्षक वाले ने हाथ मत उठाओ। 5 उपप्राण है, वो सुरक्षा कवच है, अपना सुरक्षा कवच है। 5 प्राण है। कौन से है? बोलो। देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म, धनंजय। ये 5 प्राण और 5 उपप्राण है। ये 5 उपप्राण कहाँ पर कार्य करते वो भी हमें देखना है। और जब हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन ठीक होगा, हमारी नाभि जगह पर रहेगी, 5 प्राण सही रहेंगे, ना ज्यादा कम होना चाहिए, और 5 उपप्राण भी सही रहेंगे। 5 उपप्राण हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच। अब पहला प्राण कौन सा है? देवदत्त। ये देवदत्त क्या करता है मालूम है आपको? तो हंसी आ जाएगी। ये सुरक्षा कवच का काम करता है, या नाक में काम करता है, नाक में। देवदत्त ये बार बार छींक देता है। क्या देता है? छींक देता है। अगर हमें छींक नहीं आई तो हमारा शरीर गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ा जाएगा। शरीर में गड़बड़ी हो सकती है। क्यों? छींक आना जरूरी है। मैंने देवदत्त नाम का प्राण, उपप्राण, जब यह कार्य करता है, सोया नहीं है, तब तक हमें छींक आएगी। और छींक काय के लिए आनी चाहिए? आप रात्रि को सो गए, आप सो गए, पूरा शरीर सो गया, बरोबर। लेकिन रात के अंधेरे में एक चींटी, नाक तो खुला है कि नहीं, कोई ढक्कन नहीं है, चींटी आ गई और अंदर चली गई फेफड़ों में, पता चलेगा क्या? और अंदर जाकर रात्रि भर आराम से सोई और सुबह सुबह मलमूत्र छोड़कर निकल गई। फिर दूसरे दिन उसको पता चला, अरे इतना अच्छा पेड़ है, सगे संबंधी को लेके चले, और सगे संबंधी को लेके जाएगी। लेकिन भगवान ने यहाँ क्या व्यवस्था की है? छींक मारने की व्यवस्था की है। जैसे ही कोई यहाँ आता है, जैसे ही कोई आता है, तुरंत छींक आती है। आप भले सोए हैं। समझ में आया कैसे सुरक्षा कवच है? ये सुरक्षा का काम है। कौन करता है? देवदत्त। कौन सा? देवदत्त नाम का उपप्राण। है कि नहीं सुरक्षा कवच? सुरक्षा कवच है ये। अभी थोड़ा सा सोए हुए व्यक्ति को देखो, ऐसे ऐसे थोड़ा सा धागा लेकर ऐसे ऐसे करो, तुरंत छींक जाता है। माने आप सोए भी है तो भी ये देवदत्त नाम का प्राण अपनी सुरक्षा करता है।
कि नाक से अंदर कोई जाए नहीं और अपना शरीर का प्रोटेक्शन हो, नहीं तो इन्फेक्शन सारी चींटियां अंदर जाएगी रोज और मलमूत्र छोड़कर निकल जाएगी और पूरा फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन होगा और पूरे शरीर में फैल जाएगा। है ना सुरक्षा कवच? तो छींक आना बीमारी है या सुरक्षा है? सुरक्षा है ना। छींक आना ही चाहिए। छींक तब आएगी जब देवदत्त नाम का प्राण सोया नहीं है। देवदत्त अभी समझ गए देवदत्त कैसा है। और फिर नाग नाम का ये जो प्राण है उपप्राण, वो आंखों में काम करता है। आंखों में काम करता है। आंखें देखो पलके अपने आप झपकती है कि नहीं? बाहर से कोई आया तो आप बोलते हैं क्या पलके झपको? आपका ऑर्डर देते हैं क्या? ऑर्डर नहीं देना पड़ता है, वो अपने आप होता है। ये नाग नाम का उपप्राण जो है वो कार्यरत है, तो वो पलके झपकता है और जीवन भर आंखों को गीला रखता है। आंखों को गीला रखता है कि नहीं? ढक्कन तो नहीं है लेकिन पानी टपकता है? पानी टपकता नहीं है, लेकिन आंखें जन्म से लेकर मृत्यु तक गीली रहती है। वो गीली रखने का काम, आंखों का प्रोटेक्शन करने का काम ये नाग नाम का उपप्राण करता है। ये कार्यरत होना चाहिए। ये जैसे ही कार्यरत नहीं होता है तो आंखों में आंसू बनना बंद होता है। आंसू नहीं बनते, फिर ऐसे खुजाना पड़ता, खुजली आती है। तो जिसको भी ये आंखों में आंसू नहीं बन रहे, समझ लेना ये नाग नाम का उपप्राण सोया पड़ा है। इसके लिए हमें योग साधना करके हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन ठीक होगा, तो हमारा ये नाग नाम का उपप्राण भी कार्यरत होगा और हमारे आंखों में कोई समस्या नहीं आएगी। देवदत्त, नाग, उसके बाद क्रुंकल ये क्या करता है पता है? हमें जमाई देता है, जमाई की भावना देता है। हम मुंह पाड़ के जमाई देते हैं ना, ऐसे करते हैं, तो ये भी सुरक्षा कवच है। आप बोलेंगे जमाई देना काय का सुरक्षा कवच है? तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कमजोर होने के कारण ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है कि कार्बन ही कार्बन होता है। मतलब ऑक्सीजन कम होने के कारण छोटे जो कोमल अंग हैं उनके अंदर डिसऑर्डर आ सकती है। ऐसी स्थिति में कार्बन झट से बाहर जाए और ऑक्सीजन झट से अंदर आए, इसलिए भगवान ने ये क्रुंकल नाम का उपप्राण अपने मुंह के अंदर दिया है। वो तुरंत ऐसे मुंह फाड़ कर जमाई देता है और झट से कार्बन बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर आता है और हमारे जो शरीर के कोमल अंग हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। तो अभी आज के बाद ऐसा करेंगे क्या? करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो गड़बड़ होगी। कार्बन अंदर ही रहेगा और ऑक्सीजन जाएगा नहीं। इसलिए आप भले लोगों में बैठे और शर्म के कारण ऐसे करेंगे तो क्या फायदा है? भगवान के कार्य में आप अवरोध ला रहे। भगवान ने तो व्यवस्था बनाई कि भाई कार्बन भरा है, ऑक्सीजन जाना चाहिए तुरंत, नहीं तो शरीर में गड़बड़ी हो जाएगी। इसके लिए जमाईती की भावना दी है। और वो कौन कर रहा है? क्रुंकल। कौन सा उपप्राण कर रहा है? क्रुंकल। ये क्रुंकल जमाई की भावना देता है। फिर आगे इसके काम में अवरोध नहीं बनाना है। अवरोध बनाने में क्या किया? ऐसे किया, शर्म के बारे सबके सामने ऐसे करता है। करना ही पड़ेगा। थोड़ा साइड में जाओ। क्या करें? थोड़ा साइड में जाओ और थोड़ा पूरा कार्बन बाहर निकालो, नहीं तो ऐसे करेंगे क्या होगा? कार्बन अंदर ही रहेगा, ऑक्सीजन जाएगा नहीं। तो है ना सुरक्षा कवच, इसके कार्य में बाधा मत डालो। अभी चौथा है कूर्म। कूर्म हम कभी कभी ऐसे करते हैं ना, खुजाते हैं, ऐसे खुजाते, ऐसे खुजाते। ये कूर्म नाम का उपप्राण जो है खुजाने की भावना देता है। अभी ये भी सुरक्षा कवच है। आप बोलेंगे खुजाने वाली सुरक्षा कवच कैसे हो सकता है ना? आता है ना, सवाल आता है कि खुजाने की भावना ये सुरक्षा कवच कैसे कब से हो गया? तो हमारे शरीर में
स्किन पर छिद्र है कि नहीं? पसीना आता है, पसीना आता है कि नहीं? पसीने का सुगंध आता है या दुर्गंध आता है? क्या आता है भाई? किसी के शरीर में सुगंध आता है क्या? दुर्गंध आता है। माने शरीर की सफाई हो रही है। क्या हो रहा है? शरीर की सफाई हो रही है। अगर ये छिद्र बंद पड़े तो क्या होगा? शरीर की सफाई होकर जो गंदगी आई है वो स्किन के नीचे जमा होगी, बाहर नहीं आएगी, क्योंकि बाहर छिद्र बंद है। किसी साइड इफेक्ट से, दवा की साइड इफेक्ट है या कमजोरी के कारण ये छिद्र बंद है। तो शरीर का शुद्धि कार्य चालू है, वो शुद्धि मल को यहाँ स्किन के नीचे जमा होगा। तो स्किन के नीचे जमा होते रहेगा तो स्किन का कलर बदली होगा, स्किन कड़क हो जाएगी, स्किन के अलग अलग रोग, स्किन सोराइसिस वगैरह वो रोग हो जाएंगे और शरीर का शुद्धि कार्य एक समय बंद हो जाएगा। पूरे शरीर में अगर छिद्र बंद हो गए तो शरीर का जो शुद्धि कार्य है वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमें भगवान ने ये कूर्म नाम का उपप्राण दिया है। ऐसे खुजाने से क्या होगा? छिद्र ओपन हो गए ना, ऐसे खुजाने से छिद्र ओपन होंगे और जो शुद्धि कार्य को अवरोध आने वाला था वो नहीं होगा, है ना सुरक्षा कवच। नहीं तो स्किन सोराइसिस सारे अनेक रोग हो जाएंगे, अनेक प्रकार के स्किन के डिसीज है कि नहीं? वो क्यों हो रहा है? ये खुजाने की भावना ना होने के कारण हो रही है। तो ये खुजाना भी ये प्रोटेक्ट सुरक्षा कवच है। और पांचवा जो है धनंजय, पांचवा प्राण कौन सा है? धनंजय। ये धनंजय हमारा ये लंग्स और ये फेफड़े और हार्ट है यहाँ, और नीचे पेट है। तो बीच में एक ऐसा पटल है, भगवान ने पटल लगाया ऐसा। तो ये पटल ऐसे कार्य करता है हमेशा। ये धनंजय नाम का जो उपप्राण है वो यहाँ कार्यरत होता है ऐसे। ये जैसे नीचे आता है फेफड़ों को खींचा जाता है तो नाक से हवा अंदर जाती है, नाक से हवा अंदर जाती है। और जैसे ऐसा करता है फेफड़ों को दबाया जाता है तो हवा बाहर जाती है। मतलब ये जो हम श्वसन कर रहे हैं, हवा अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। तो क्यों हो रहा है? ये धनंजय नाम का उपप्राण ये क्रिया से। अभी कभी क्या होता है कि इसके जो कार्य लयबद्धता ऐसी आराम से ऐसे उसमें गड़बड़ी हो जाती है, ऐसे करने जाता है, ऐसे होता है। तो ये ना हो, उसको दोबारा अपने स्थिति में लाए, इसके लिए भगवान ने यहाँ पर धनंजय नाम का उपप्राण रखा है। तो वो क्या करता है? हिचकी देता है, हिचकी, उचकी म्हणतो ना अपन, उचकी अपन काय म्हणतो? कोई याद कर रहा है, कोई सगे वाला याद कर रहा है, अरे भगवान याद कर रहा है, भाई तू मर जाएगा। जरा हिचकी देकर उसको ठीक कर रहा है। दोबारा जो ऐसे हो रहा था उसको आराम से ऐसे करने के लिए कौन कर रहा है? धनंजय नाम। हिचकी देकर अभी अंदर हाथ डाल के तो नहीं कर सकता है ठीक। तो ये धनंजय नाम का उपप्राण दिया है। तो इनके कार्य में बाधा नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपने ये भी समझना, अति तेथे माती, अति तेथे माती। मैंने आज बताया कि ये 5 उपप्राण हैं, वो सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं। उनके कार्य में बाधा नहीं लानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात खुजा रहे, खून बह रहा है, सब दुनिया भर खुजा रहे। घर वाले बोल रहे हैं अरे भाई क्या कर रहा है, जाओ जरा डॉक्टर से कुछ इलाज करो। नहीं, पोपटराव ने बोला है ये भगवान का सुरक्षा कवच का कार्य चल रहा है, इसमें बाधा नहीं डालनी। वो मेरे पास झगड़ा करने के आएंगे, बोले ऐसा कैसा ज्ञान दिया? खून बह रहा है रात दिन और खुजा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। जब अति हो जाए तो कुछ ज्यादा ही बिगाड़ है तो उसके लिए कुछ न कुछ दवा लेनी चाहिए। रात दिन झिझकी मार रहा है, सुरक्षा कवच का काम चल रहा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? सुरक्षा कवच जरूर है, लेकिन कोई मर्यादा तक। अब ये मर्यादा तोड़ दिया और फिर भी बोलते रहेंगे ये पोपट राव ने बोला है, ये सुरक्षा का काम चल रहा है, उसमें बाधा नहीं डालनी, बाधा डालनी पड़ेगी। और वो काम मतलब सुरक्षा का काम थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, उसके रोकना पड़ेगा। ध्यान आया? नहीं तो आज से क्या करेंगे, बोले दिन रात जमाई दे रहे, काम चल रहा है, सुरक्षा का काम चल रहा है। ये ऐसा वाला सुरक्षा काम नहीं, ज्यादा बिगाड़ हो गया है, ज्यादा बिगाड़ हो गया। समझ में? तो समझ गए? 5 प्राण 5 उपप्राण ये सबल होंगे कब? पाचन बरोबर बराबर, पाचन, शोषण और विसर्जन सही होगा। ये 5 प्राण और 5 उपप्राण सबल भी होंगे और बैलेंस भी होंगे। बैलेंस भी होने चाहिए। ज्यादा वोल्टेज जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कम वोल्टेज जाएगा तो डिम लाइट पर काम नहीं होगा। तो समझ गए? 5 प्राण 5 उपप्राण। एक बार फिर बोलेंगे, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म, धनंजय। समझ गए? सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे 5 प्राण और 5 उपप्राण सही होने चाहिए, और वो तब होंगे जब हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही होगा। फिर पाचन, शोषण, विसर्जन के लिए आप कोई भी क्रिया का अनुपालन कर सकते हैं। चाहे आप सूक्ष्म व्यायाम करो, चाहे आप 8 प्राणायाम करो, चाहे आप अलग अलग आसन करो, कोई भी मार्ग अवलंब कर सकते हैं। कोई दौड़ भी सकता है। दौड़ने से भी अगर निरंतर दौड़ेंगे, लेकिन दौड़ेगा कौन? युवा होगा तो दौड़ेगा ना, युवा होगा तो दौड़ेगा, बुजुर्ग नहीं दौड़ सकता है। तो उसको कौन सा करना चाहिए? पीठ पर सोकर मरकट आसन, कंद्रासन। जो बुजुर्ग है उनके ऑलरेडी कार्टिलेज खराब हो गए, कार्टिलेज कमजोर हो गए घुटने के, और उनको दौड़ाएंगे तो काम नहीं चलेगा। वो रोज दूसरे दिन दौड़ने के लिए आएगा ही नहीं है। या आप वो रोज जॉगिंग करने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा? उनके घुटने और खराब होंगे। तो इसके लिए उनका पाचन, शोषण, विसर्जन ठीक करने के लिए पीठ पर सोकर मरकट आसन, कंदरासन, पेट पर सोकर भुजंगासन, भुजंगासन, मकरासन, धनुरासन करा सकते हैं। इसमें घुटने पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। ये सिखाएंगे कल परसों जब हम आएंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि मरकट आसन क्या है, कंद्रासन कैसे करना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। मकरासन, भुजंगासन, ये धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा। तो ये करने से भी हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन ठीक होगा। मुख्य लक्ष्य क्या है? पूरे योग साधना का मुख्य लक्ष्य है पाचन, शोषण और विसर्जन। फिर वो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। आप देखो, आप रोज उपवास करके भी कर सकते हैं। रोज अगर उपवास करेंगे, कौन सा उपवास करेंगे? रात्रि 7 बजे से खाना बंद, सुबह 9 बजे तक, ये उपवास है। आपको डर गए? बोले रोज उपवास कैसे करेंगे? उपवास में कुछ खाना नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं स्टैम्प पेपर पर लिख के, अगर जो व्यक्ति रात्रि 7 बजे से सुबह 9 बजे तक कुछ खाएगा नहीं, वो 50% आरोग्य ऐसा ही ठीक होगा उसका। 50% आरोग्य ऐसे ही ठीक होगा। पाचन, शोषण, विसर्जन सही होने लगेगा। कुछ समय लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। रात्रि 7 बजे से सुबह 9 बजे कुछ खाना नहीं है। क्यों खाना नहीं है? जठराग्नि नहीं है। रात्रि 7 बजे के बाद जठराग्नि नहीं होता है। इसलिए जो भी हम खा रहे रात्रि 7 बजे के बाद, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1-1 बजे तक खाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो इनडाइजेस्ट होता है, गंदगी निर्माण होती है। और वो गंदगी सफाई करने के लिए हमारी बची कुची एनर्जी खत्म होती है और फिर शरीर बीमार हो जाता है। और भी एक तरीका है, जहाँ भी आपको खुली मट्टी मिले, आजकल मट्टी मिलती है क्या किधर मुंबई में? लेकिन जहाँ मिल रही है आपके अड़ोस पड़ोस में, आप भाग्यशाली है।
आधा घंटा वहां पर बैठ जाने का। जहां मट्टी दिखाई दी चप्पल निकाल के बैठना है, नहीं तो पोपटराव ने बोला है मट्टी दिखे वहां बैठो, चप्पल के साथ बैठ गए। अपना पाँव का पंजा सीधा जमीन को छूना चाहिए। जहां मट्टी है ऐसे आप ऐसे मिट्टी पे बैठ सकते हैं, ऐसे थोड़ा आधा घंटा तक आप मिट्टी में बैठो। 1-2 महीने के अंदर आपको लगेगा कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं आ सकती है। आधा घंटा ऐसे रोज बैठना है मिट्टी पर, डायरेक्ट चप्पल निकाल कर। और दूसरा, घर में टब में पानी ले लो, टब में या बाल्टी में पानी ले लो, उसके अंदर पाँव छोड़ के 15 मिनट बैठो। 15 मिनट आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ये जल स्पर्श हो ही नहीं रहा है। नहाते कितना समय में, 2-4 मिनट में नहा लेते हैं, ये इसी गड़बड़ है। तो जमीन धरती का और जल का स्पर्श, धरती का आधा घंटा और जल का 15 मिनट, बहुत सारे रोगों से मुक्त रहेंगे, बहुत सारे रोगों से मुक्त रहेंगे। मतलब योग ही करना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन योग करने से गारंटी है पाचन, शोषण, विसर्जन ठीक होने का। मट्टी मिले ना मिले, जल तो मिल जाएगा, घर में तो पानी मिल जाएगा, आपको बाल्टी में पाइप छोड़ के रख सकते हैं। और भी खाना चबा कर खाना चाहिए, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज समय हो गया। हाँ हाँ, चलो आइए शरद जी। खाना जब तक चबा कर नहीं खाएंगे तब तक हमारा आहार डाइजेस्ट नहीं होगा। ओम सभी को।